चले थे बिहार बदलने और खुद ही बदल गए। चंपारण का सिर्फ दिल टूटा है, लेकिन दर्द सारे बिहार वालों को हो रहा है। जिस माओ ने, जिस बहनों ने दूध से नहलाए थे मनीष कश्यप जी को, क्या वो दूध के कर्ज उतार पाएंगे क्या? जिस चंपारण के लोगों ने, जिस चंपारण के भाइयों ने मनीष कश्यप जी के लिए, उनकी रैली के लिए, उनकी वोट के लिए कड़ी धूप में खड़े हो होकर उनकी छांव बने थे कि अगर मनीष कश्यप जीतेंगे तो हमारे सर की छांव बनेंगे, क्या उन सभी लोगों को दिल का शीशे जैसे तोड़ दिए मनीष कश्यप जी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए? ये सवाल एक बन रहा है सोशल मीडिया पे कि आखिर जो बिहार को बदलने के लिए प्रयास किया, आज जो सेकेंडों में खुद ही बदल गया। अब कौन किस पे करने वाला है भरोसा? अब तो सिर्फ बिहार के लोगों को, बिहार को, युवा को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सिर्फ उनकी मजाक बनाया जा रहा है, सिर्फ उनकी फ़ायदे उठाया जा रहा है। ये सवाल बन रहा है। चले थे बिहार बदलने और खुद ही बदल गए। दिल तो सिर्फ चंपारण वाले को ही टूटा है, दिल सिर्फ चंपारण वाले को टूटा है, लेकिन दर्द सारे बिहार वाले को हो रहा है, सारे बिहार वासियों को हो रहा है। उन बिहारियों को दर्द हो रहा है जिन्हें न जाने कई दिनों से, कई सालों से सपना सजा कर रखे थे कि मनीष कश्यप जी आएंगे सत्ता में तो हमारे बिहार के लिए बदलाव करेंगे। अब कौन करेगा भरोसा और कौन करेगा विश्वास? जो मनीष कश्यप जी चिल्ला चिल्ला कर, ललकार ललकार कर ये बोल रहे थे कि अब गरीब का नेता बनेगा, अब गरीब का बेटा नेता बनेगा और दिखाएगा उन नेताओं को पावर और चिल्लाएगा संसद से जब पीछे से, तो आगे देखने वाले लोग ये कहेंगे कि देखो ये गरीब का बेटा है और कैसे ललकार रहा है चंपारण के लिए, बिहार के लिए। मनीष कश्यप जी, आपके लिए हम लोगों ने क्या नहीं किए? अरे आपके लिए हमने रोड भी जाम किए, आपके लिए मार तक खाएं। आप जेल में गए थे मनीष भैया जी, तो आपके लिए हम रोड जाम किए थे, आपके लिए हम लोग बिहार बंद किए थे। क्या उसी की सज़ा मिल रहा है? क्या उसी की परिणाम हम लोगों को मिला? जो आपको लाखों हजारों फैंस जो आपके लिए हमेशा तैयार खड़ा था, हमेशा आपके लिए आवाज़ उठाने के लिए बेताब था। जिस दिन आप जेल में गए थे, बिहार वालों ने, बिहार के युवा ने चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर ये बोल रहा था कि मनीष कश्यप निर्दोष है, मनीष कश्यप जी को बाहर निकालो। जिन मनीष कश्यप जी के लिए हमने मार भी खाया, मनीष कश्यप जी के लिए हम बिहार बंद किए, मनीष कश्यप जी के लिए हम रोड भी जाम किए, इसलिए कि एक मनीष कश्यप गरीब का लड़का है, मनीष कश्यप एक बिहार का युवा नेता है, मनीष कश्यप बिहार को बदलने की प्रयास करेगा, बिहार को आगे ले जाने की प्रयास करेगा। लेकिन मनीष कश्यप जी ने बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को दिलों को शीशे की जैसे चकनाचूर कर दिए, सिर्फ एक पल में, सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने लिए। अब मनीष कश्यप को देखने वाले सभी लोगों को ये विश्वास हो गया है, अब बिहार के सभी लोगों को ये विश्वास हो गया है कि मनीष कश्यप अपनों के लिए नहीं, सिर्फ अपने के लिए जीते हैं, सिर्फ अपने लिए जीते हैं। मनीष कश्यप ये बोल रहे थे कि अब हम गरीब माँ को हजारों माँ के आंसू हम पोंछेंगे। आज वो मनीष कश्यप सिर्फ अपनी माँ के आंसू पोंछे हैं। अरे मनीष कश्यप जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मनीष कश्यप जी के लिए हमेशा मैं आवाज़ उठाया हूँ। मनीष कश्यप जी के लिए मैंने न जाने कितनी दर्द, न जाने कितने लोगों की बातें, न जाने कितने लोगों की गालियाँ, यहाँ तक मनीष कश्यप जी के लिए मार भी खाया हूँ साहब। कैसे इस दिल की जो अंदर जो आत्मा मेरा रो रहा है, दर्द दे रहा है। इसलिए ये नहीं रो रहा है कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं, हमें इस बात की प्रसन्नता नहीं है, हमें इस बात की अफसोस नहीं है, हमें इस बात से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मनीष कश्यप जी आप भारतीय जनता से मिले, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दुख नहीं। लेकिन दुख इस बात की है कि जब आपको भारतीय जनता पार्टी से ही मिलना था, जब आपके नरेंद्र मोदी जी यानी देश के सबसे बड़े पार्टी में ही मिलना था, तो जो आपने खेल रच रहे थे ग्राउंड में उतर कर और ये बोल रहे थे कि आज हमारा यहाँ रैली है, आज मेरा वहाँ ये है, वहाँ ये है, आप लोग आए सहयोग करें,
बिहार के जनता, चंपारण के जनता न जाने धूप में, कड़ी घाम में, बिना खाए बिना पिए आपके लिए हमेशा आपकी साया के चादर बनकर रहा, आपकी छां बनकर ये इंतज़ार कर रहे थे, ये राह देख रहे थे कि मनीष कश्यप एक दिन जीतेंगे तो जरूर हमारे जो सर का हो वो छांव बनेंगे। जिस माँ ने, जिस बहनों ने आपको दूध से नहलाए, इसलिए नहलाए थे कि ये बेटा एक दिन हमारा कर्ज उतारेगा। अरे उस माँ को अब कैसे समझा पाएंगे? उस माँ को कैसे अपने नज़र से नज़र मिला पाएंगे? उस भाइयों, उस युवाओं को कैसे समझा पाएंगे कि हम तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया, तुम लोगों को सिर्फ अपने लिए जिया? ये कैसे कहेंगे? अब कैसे बोलेंगे मनीष कश्यप जी कि हम बेतिया में यानी चंपारण से 1 लाख रोजगार देंगे? अब कैसे बोलेंगे मनीष कश्यप जी कि हम जीतते ही बच्चों को फ्री कॉस्ट पढ़ाएंगे? अब कैसे इस बातों को अपने ज़ुबान से निकाल पाएंगे? हो भी सकता है कि आप बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिस प्रकार लोग बोल रहे हैं कि चले थे बिहार को बदलने और खुद ही बदल गए, तो ये कुछ भी हो सकता है। आपके जितने भी चाहने वाले हैं, नागरिक सम्राट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भावुक होकर आपका बातें बता रहे हैं कि जिनके लिए हमने आवाज़ उठाया, जिनके लिए हमने मार खाया, जिनके लिए न जाने कितनी संघर्ष, कितनी मेहनत किया, आज वो मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि हम जेल में गए तो सिर्फ हमको मनोज तिवारी और मतलब 2-4 भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम रख रहे हैं। अरे मनीष कश्यप जी, आप भूल रहे हैं कि जब आपने जेल गए था आपके लिए हम लोग बिहार जाम किए थे, बिहार का रोड बंद किए थे, आपके लिए न जाने कहाँ कहाँ प्रदर्शन किए, आपके लिए न जाने कहाँ कहाँ लड़ाई लड़े। अरे उन लोगों का क्या हुआ? उन दोस्तों को क्या हुआ? अब तो समझ में आ गया कि मनीष कश्यप जी सिर्फ अपने लिए जीते हैं, मनीष कश्यप जी अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। बिल्कुल आपके लिए, बिल्कुल हमारे तरफ से कंग्रेचुलेसन, आप भारतीय जनता पार्टी में रहें, सलामत रहें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपने जो भी किए अपने हिसाब से तो अच्छे किए, लेकिन जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके फैंस हैं, जो आपके दीवाने हैं, उन लोगों का क्या हुआ? जो कड़ी धूप में खड़े होकर आपकी छां का इंतज़ार कर रहे थे, फिर उन लोगों का क्या होगा? जो माँ आपके दूध से नहलाई थी, उन दूध का क्या होगा? जो आपने चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे मनीष कश्यप जी बिहार का बेटा अब नेता बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब बिहार का गरीब घर का लड़का ही राजा बनेगा, जो उस लायक होगा वही बनेगा। फिर इन सवालों का, इन जवाबों का खुद ही सवाल बन जाइए और खुद ही जवाब दीजिए। बाकी अब मैं क्या कह सकता हूँ? बाकी आप लोग देख रहे थे हमारे गाराम तक आवाज़ चैनल के माध्यम से, तो आप लोग अपने भाई समझकर, क्योंकि आप लोगों के लिए हमेशा मैंने आवाज़ उठाया हूँ और आवाज़ उठाते रहेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में एक राय ज़रूर बताइए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।